كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المدين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, वागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुमा तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी दमक, ज़मीन व फलक समक समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबाबो चले के बाग फैले के फूल खिले, लिबा के तले सना में खिलोए, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे। सुभान अल्लाह। हजरात, मैं 15 से 20 मिनट के लिए आपके सामने हुआ हाजिर आया। मैं उलमा इकराम की दुआओं को लेते हुए मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। आप हजरात तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं है? माशाअल्लाह। मुमताज़ भाई, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बतें देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे। ये बताइए, आप सुनने के मूड में हैं? बताइए, अगर आप सुनने के मूड में हैं तो जरा एक बार आका को पुकारिए बुलंद आवाज से, या रसूल अल्लाह। कोई एक शब्द से पुकारिए, या रसूल अल्लाह। बस अब जरा तेज आका को पुकारिए, या रसूल अल्लाह। अभी सब लोग नहीं, सब लोग बोलेंगे, सब लोग या रसूल अल्लाह। यार किसी के बाप के नाम पर नहीं मैं बुलवा रहा हूँ, रसूल पाक के नाम पर बुलवा रहा हूँ। जरा बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत आपकी दुआ को लेते हुए बस 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू। आइए हजरात, नबी की बात करनी है। झूमकर दिल लगा कर आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़े पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बी क़ुलूबी व दवाइहा व आफ़ितिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। ऐ महबूब, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि जब से ये दुनिया बनी, जब से मेरे आका का जिक्र हो रहा है, मेरे आका के ज़माने में भी आका का जिक्र होता रहा, अब भी आका का जिक्र होता है और क़यामत तक ऐसे ही आका का जिक्र होता रहेगा। आका के नाम पर जरा मचल के बोलिए, या रसूल अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। हजरात, मैं आपको बता दूं, जो भी दुनिया में अगर नबी के जिक्र को ख़त्म करना चाहें, नबी के जिक्र को मिटाना चाहें तो वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन मेरे नबी का जिक्र कभी खत्म ना होगा। हजरात, ऐसे जाने कितने आए नबी के जिक्र को खत्म करना चाहा। आज के जमाने में भी ऐसे मरदूद हैं, ऐसे शैतान मौजूद हैं जो मेरे आका के जिक्र को खत्म करना चाहते हैं। अरे वो सुन ले, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वाह वाह। यार सभी लोग हमारा साथ दें। यार मैं बहुत दूर से आया हूँ, सभी लोग साथ दें। मुमताज बरकाती साहब का साथ दें। आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मचल के बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिट गए
मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अजानों में तेरा नाम, नमाजों में तेरा नाम, इबादत में तेरा नाम, रियाजत में तेरा नाम, तरीकत में तेरा नाम, हकीकत में तेरा नाम, मारिफत में तेरा नाम, मारिफत में तेरा नाम, मारिफत में तेरा नाम, अजानों में तेरा नाम, नमाजों में तेरा नाम, इबादत में तेरा नाम, रियाजत में तेरा नाम, तरीकत में तेरा नाम, हकीकत में तेरा नाम, तौरेत के औराक में तेरा नाम, ज़बूर के सफ़हात में तेरा नाम, इंजील के पारों में तेरा नाम, जन्नत की बहारों में तेरा नाम, कौसर के प्यालों में तेरा नाम, दरिया की रबानी में तेरा नाम, मौजों की तुग़यानी में तेरा नाम, समंदर की सैलानी में तेरा नाम, मछलियों की ज़बानों पर तेरा नाम, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में तेरा नाम। ऐ महबूब सुल्तान जहां, महबूब खुदा, तेरी शान और शौकत क्या कहना। अरे हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रफ़त क्या कहना। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे आला हजरत मुसलमानाने गुलाब नगर ढकनी फरीदपुर बरेली शरीफ, माशाअल्लाह जिंदाबाद। सुल्तान जहां, महबूब खुदा, तेरे शान और शौकत क्या कहना। अरे हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रफ़त क्या कहना। आका के नाम पर, आका के नाम पर जरा मचल के बोलिए। हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रफ़त क्या कहना। हजरात, मौलाना राशिद रजा की ये सब मोहब्बतें हैं जो ये इतना अच्छा प्रोग्राम सजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा पढ़ना, हमारा सुनना, हमारा बैठना कबूल फरमाए। ये बज़्म आला हजरत के नाम से सजाई गई है, ये कॉन्फ्रेंस आला हजरत के नाम से सजाई गई है। हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान आज सारी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। आज सारी दुनिया में आला हजरत का जिक्र हो रहा है। आज सारी दुनिया में आला हजरत के दीवाने नजर आ रहे हैं। आज आला हजरत पर जान कुर्बान करने के लिए लोग नजर आ रहे हैं। मुसन्निफ की तस्नीफ में आला हजरत का जिक्र, मुदर्रिस की तदरीस में आला हजरत का जिक्र, शायर की शायरी में आला हजरत का जिक्र, नाजिम की निजामत में आला हजरत का जिक्र, मुदर्रिस की तदरीस में आला हजरत का जिक्र, मुकर्रिर की तकरीर में आला हजरत का जिक्र, मुसन्निफ की तस्नीफ में आला हजरत का जिक्र, जगह जगह आला हजरत का जिक्र। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सारी दुनिया में आला हजरत का जिक्र हो रहा है। आला हजरत के मानने वाले हैं। आखिरकार आला हजरत को इतनी बुलंदी कैसे मिली? आला हजरत इतने बड़े मनसब पर फाइज कैसे हुए? इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? इतना बड़ा ओहदा कैसे मिला? तो मैं आपको बता दूं, सुनेंगे? मैं आपको बता दूं, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा वक्त आया, हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा वक्त आया, लोग अपनी जबानें खोलने लगे, तरह तरह के फितने उठने लगे। कोई कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो कोई कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, तो कोई कहता है नबी कुछ अता नहीं करते, कोई कहता है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, कोई कहता है शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है, और कोई कहता है नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है। तरह तरह के फितने उठने लगे। नबी की अजमत पर हमला, नबी की नबूवत पर हमला, नबी की रियासत पर हमला, नबी की रिसालत पर हमला, नबी की क़यादत पर हमला, नबी की अजमत पर हमला, नबी की रिफत पर हमला, नबी की बुलंदी पर हमला, बल्कि और कह लिया जाए गौसे आजम पर हमला, गरीब नवाज पर हमला, गौसे आजम पर हमला, निजामुद्दीन औलिया पर हमला, साबिर अलाउद्दीन कलियरी पर हमला, सैयद बदरुद्दीन कुतुब मदार पर हमला, औलिया पर हमला, अब्दाल पर हमला, अख्ताब पर हमला। जब जगह जगह हमला होने लगा तो बरेली की सरजमीन से अहमद रजा उठा। अहमद रजा ने ऐलान कर दिया कि अहमद रजा अपने खून के दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन रसूल पाक के दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। अहमद रजा अपने खून के दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन रसूल पाक के दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। अब अगर कोई कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो अहमद रजा बोला, अरे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। अब अगर कोई बोला कि नबी कुछ अता नहीं करते, तो मेरे आका आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अरे खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर कोई कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, तो मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर इसके रसूल में हम सुन्नियों के सीने में पेवस्त फरमा गए। इसके रसूल में आला हजरत यही कहते गए, आला हजरत यही कहते गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे आरे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अब जितने भी नजदीक वहाबी हैं, जितने भी गुस्ताख रसूल हैं, नबी के गुस्ताख हैं, नबी के दुश्मन हैं, इमाम अहमद रजा ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी और उसके रसूल में उन बातिलों के लिए, उन बातिलों के लिए कह दिया कि अहमद रजा अपने खून के दुश्मन को माफ कर सकता है, रसूल पाक के दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमा दी। इसीलिए सारे आलम इस्लाम में ये नारा गूंजता है कि बादी 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 रजा की कोहे हिमाला रजा का है, अरे जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हजरत हमारा वक्त हो चुका है, मुझे 15 से 20 मिनट का वक्त मिला, मैं बस आखिरी बात अर्ज करके आपके सामने पेश करके मैं रुखसत होता हूं। हजरत की दुआ को लेते हुए कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे जो कोई भी गलती हो गई मौला ताला उसे माफ फरमाए। आइए हजरत, तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं? जरा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। जब इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जब पालकी पर सवार हुए, पालकी पर सवार, जब पालकी पर सवार हुए, कहार लेकर चले, जब कहार लेकर चले तो इमाम अहमद रजा ने कहा रुक जाओ। क्या कहा? रुक जाओ, पालकी को रोक दो। जब पालकी रोक दी गई तो इमाम अहमद रजा बाहर आए और कहने लगे कि तुम में सैयद कौन है? उनमें जो सैयद साहब थे कहने लगे हुजूर मैं सैयद हूं, आपको कैसे? मुमताज भाई, हुजूर मैं सैयद हूं, आपको कैसे मालूम? आला हजरत फरमाते हैं ये आशिक की नाक है, खुशबू सूंघ लिया करता है। ये आशिक की नाक है, खुशबू सूंघ लिया करता है। आला हजरत ने फरमाया मुझे माफ कर दे, ऐ सैयद साहब मुझे माफ कर दें। सैयद साहब ने कहा ठीक है मैंने माफ कर दिया। पालकी पर बैठे और चले। इमाम अहमद रजा ने कहा अरे सैयद साहब क्या कहते हो, मैं जब तक नहीं मानूंगा आपने माफ कर दिया, जब तक आप खुद इस पालकी पर सवार नहीं हो जाते। इमाम अहमद रजा खुद कंधा नहीं लगा देता। सैयद साहब ने कहा आए मौलवी अहमद रजा आप क्या कह रहे हो, मैं एक मजदूर हूँ, मैं एक मजदूरी करने वाला सैयद हूँ, मेरा काम मजदूरी करना है। मुझे जो मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं उससे बच्चों की परवरिश का जरिया बन जाता है, बच्चों के खाने पीने का सामान मिल जाता है। इमाम अहमद रजा ने अपनी मुजद्दिदियत का ताज आले रसूल के कदमों में रखकर ये बता दिया कि इमाम अहमद रजा मुजद्दिद जरूर है लेकिन आले रसूल का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अहमद रजा मुजद्दिद जरूर है लेकिन आले रसूल का गुलाम है। हजरत इमाम अहमद रजा खान जब मदीने शरीफ गए, मदीने शरीफ जाने के बाद एक तमन्ना करते हैं। तमन्ना क्या करते हैं? तमन्ना ये करते हैं कि हमें हालत बेदारी में आका का दीदार करना है। सुभान अल्लाह, हालत बेदारी में आका का दीदार करना है। इमाम अहमद रजा आका के दरबार में दरूद शरीफ पढ़कर, दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजार देते हैं लेकिन ऐसा ना होता। दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजार देते हैं लेकिन ऐसा ना होता है, हुजूर का दीदार ना होता है। जब हुजूर का दीदार ना होता है तो दूसरी रात खुद फिर आला हजरत इरादा करते हैं कि हमें आका का दीदार करना है, हालत बेदारी में आका को देखना है। फिर आका के दरबार में बैठ जाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, सारी रात दरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन आका का दीदार
आका का दीदार नहीं हो पाता है। इमाम अहमद रजा अब एक कलाम लिखते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। इसके मक्ते में कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इमाम अहमद रजा ने ये मक्ता ये मिसरा जब कहा तो आका ने अपना दीदार फरमा दिया। जब आका ने अपना दीदार फरमा दिया तो इमाम